बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर जी होगी हमारी प्यारी सी मॉर्निंग और आज अपनी प्यारी सी मॉर्निंग का आगाज़ कर रही हूँ मैं प्यारे से नाश्ते से और आज मेरा दिल कर रहा था कि नाश्ते में कुछ अच्छा सा यमी सा मज़ेदार सा बनाऊँ, तो उसके लिए मैंने सोचा कि ब्रेड पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। इससे मज़ेदार तो नाश्ता कोई हो ही नहीं सकता, तो आज वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। जैसा कि आपने पहले देख ही लिया है कि मैंने अनियन लिया है, साथ में टमाटर लिए हैं और रेड और ग्रीन बेल पेपर्स ली थी। उनको मैंने थोड़ा सा बटर डाल के थोड़ा सा सॉटे कर लिया था। उनको बिल्कुल उनको सॉफ्ट नहीं करना, कुक नहीं करना था, हाफ़ डन कर लिया था। और उसके बाद जी ब्रेड भी मैंने टोस्ट कर ली थी। और यहाँ पर मैंने फिर वही जो मिक्सड सब्ज़ी थी, अनियन वगैरह और टमाटर वगैरह जो मैंने सॉटे किए थे वो डाल देने। और उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर चीज़ और उसके बाद जी ऐड कर दूँगी मैं ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। और उसके बाद दोबारा से मैं रख दूँगी ब्रेड को टोस्ट होने के लिए। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने, आई एम श्योर आप लोगों ने पहले भी किए होंगे। अगर नहीं किए तो मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। आपको अगर सुबह सुबह पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग हो रही है ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। तो जी अभी हम बैठेंगे, मज़ेदार सा अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। और नाश्ता एंजॉय करने के बाद जी बाकी घर के काम वगैरह मैंने कर लिए थे, जो वही होते हैं नाश्ता करने के बाद बर्तन धोना, क्लीनिंग करना किचन वगैरह की, तो वो तो मैंने कर लिए थे। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और यहाँ पर जी हो गया है डायरेक्ट लंच का टाइम। और लंच में मैं आज बना रही थी दाल माश। और उसके लिए मैंने ऑनियन को सौटे कर लिया था और उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया था, उसे भी थोड़ी देर भून लिया था। और बस ये जो सारे मसाले मसूले इसमें जाते हैं वही डाल दिए, जो नॉर्मल सभी डालते हैं वही मैंने भी डाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर दाल को भी मैंने साथ बॉईल कर लिया था। और दाल के साथ हुआ कुछ यूँ कि मेरा दिल था कि खड़ी खड़ी दाल बनाऊँगी, लेकिन वो खड़ी खड़ी नहीं बनी थी वो कुछ ज़्यादा ही मुझसे बॉयल होगी, तो फिर आप देखेंगे आगे क्या हुआ इसके साथ। तो बस जी वही दो दाल का पानी है वही मैं अभी ऐड कर रही हूँ। इसमें टमाटर भी मैंने 2 डाल दिए थे और साथ में ग्रीन चिलीज़ भी डाल दी थी। और फिर इसको कवर करके रख दिया था। और इधर जी मैं बना रही हूँ साथ में मिंट सॉस। और उसके लिए मैंने सबसे पहले अदरक डाल दी है, फिर मिंट डाल दूँगी और फिर डाल दूँगी जो नाम ही भूल गया था, गार्लिक। तो गार्लिक डाल दूँगी। और उसके बाद जी मैंने रखा हुआ है पास कोरिएंडर, वो भी डालूँगी। और उससे पहले मैं डाल दूँगी यहाँ पर 4 से 5 या जितनी भी आपको स्पाइसी रखनी है चटनी, उतनी आप ग्रीन चिलीज़ डाल दें, वो डाल दी। और उसके बाद फिर हाथों से ही मैं इस तरह से देसी कम मेरे तोड़ मरोड़ के इसको डाल दूँगी, जो है हरा धनिया हमारा। और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी भी। और अभी मैं पहले ऐड करूँगी साल्ट टू टेस्ट, फिर मैं ऐड करूँगी इसमें जो होते हैं चिली फ्लेक्स। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूँगी कोरिएंडर। कोरिएंडर नहीं डाला था, मुझे भूल ही गया था, भूख लगी हुई थी ना इसलिए भूल गई थी और अभी मैंने डाल दी है इसमें सिर्फ ज़ीरा। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, जब तक ये स्मूथ पेस्ट इसका रेडी हो जाएगा तब तक इसको ब्लेंड करते रहना है। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जब भी मेरा मिंट सॉस ख़त्म हो जाता है या जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो मैं उसको बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। फिर जब दिल चाहे आप इसको निकालो, डिफ्रोस्ट करो और योगर्ट मिक्स करके आप खा लो, तो बहुत मज़े की लगती है। आप दाल के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, कोई भी कभी पकोड़े समोसे बना लिए तो उनके साथ खा लो। फिर ये नहीं होता कि आपको अभी चटनी नहीं है तो बनानी पड़ेगी, आपके पास बनी पड़ी हो तो फिर आप आसानी से उसको डिफ्रोस्ट करो और बस जी काम रेडी। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिंट सॉस भी बना लिया था। और इधर देखिए मैंने दाल भी ऐड कर दी, क्योंकि मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा बॉयल हो गई थी, तो इसका हाल कुछ ऐसा है कि हाल बेहाल है, लेकिन खाने में बहुत मज़े की थी। तो थोड़ी सी नीचे भी लग रही थी क्योंकि मैंने ऑयल भी कम डाला था अभी। और उसके बाद फिर मैं ऐड कर दूँगी इसमें थिक क्रीम, मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि उसको भी इस्तेमाल में ले आती हूँ। ऐसे ही पड़ी है, काफ़ी देर से खुली पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी इस्तेमाल कर लूँ, ये ना हो कि ख़राबी हो जाए। तो बहुत ही मज़े की बनी थी ये दाल, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है कि, लेकिन एक गलती नहीं करनी मैं, इस तरह की दाल को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, 90% ही सिर्फ 80
80% तक आपने कुक करना है, क्योंकि बाकी फिर ये बुनाई करते वक्त भी हो जाएगी। मुझसे ज़्यादा बॉयल हो गई थी क्योंकि मेरा बेटा भी पास था, उनका हो रहा था लंच का टाइम और स्लीप टाइम, नाइट टाइम होता है इस वक्त उनका। तो उनको चढ़ी हुई थी नींद कि मम्मा मुझे सुला दो, और मैं कह रही थी कि नहीं बेटा जी आपने लंच करके सोना है। और मैं उनको साथ यहाँ पर लंच भी करवा रही थी और साथ कुकिंग भी कर रही थी। तो उनको बस रोना लगा हुआ था कि मुझे सोना है सोना है, और मैं कह रही थी कि नहीं आपने खा के ही सोना है। तो खाया पिया तो उन्होंने कुछ नहीं था, बस रोया धोया और बस फिर सो गए थे। और मेरा थोड़ा सा फिर ध्यान हट गया था कुकिंग से, क्योंकि मैं बेटे को भी खिला रही थी। तो ये थोड़ी सी ड्राई हो गई थी, ड्राई इतनी तो नहीं हुई थी लेकिन थोड़ा सा थिक सा हो गया था। थोड़ी सी जो ढीली ढीली होती है ना, वो वैसी रहती तो फिर ज़्यादा मज़े की बनती, लेकिन स्टिल फ्लेवर इसका फुल था, मज़ेदार था, इसमें फ्लेवर में कोई कमी नहीं थी। अगर आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। और उसके बाद जो मैंने मिंट सॉस बनाया था वो उसको मैं इस तरह से ट्रे में डाल के रख दिया था ताकि फ्रीज़ हो जाए। उसके बाद मैं इसको जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं डाल लूँगी किसी ज़िप-लॉक बैग में और रख लूँगी, और फिर जब चाहें यूज़ करें। या जब इस तरह की कोई चीज़ मिंट सॉस या जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख लें तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं चूल्हा साफ़ करने लगी हूँ अपना। और फिर मुझे याद आ गया कि मुझे एक सिस्टर का कमेंट भी आया था कि आप अपना ये कुकिंग रेंज कैसे क्लीन करती हैं, वो भी बिना फॉयल के, इतना साफ़ सुथरा होता है आपका। तो ये देख लें इतना भी साफ़ सुथरा नहीं होता, जब कुकिंग करें तो ऐसे ही चूल्हे का हाल हो जाता है और बस फिर आपको क्लीन करना पड़ता है। और मैं फ़ॉइल नहीं लगाती, कभी कभी लगा लेती हूँ, जब रोज़ क्लीन कर कर के तंग पड़ जाती हूँ ना तो फिर कहती हूँ कि नहीं अब लगा लेती हूँ फ़ॉइल लेकिन फ़ॉइल मुझे इतनी पसंद नहीं है पर्सनली, क्योंकि फ़ॉइल लगाने से ऐसा होता है ना कि जब कभी कोई चीज़ आपकी बॉयल होगी तो आपको सारी फ़ॉइल उठानी पड़ती है, सारा चूल्हा फिर क्लीन करना पड़ता है, और वो काम मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है, वो डबल काम हो जाता है। इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ, बिना फ़ॉइल के इसे क्लीन कर रखती हूँ। एकदम एकदम चमकदार होता है, आप अभी देखेंगे कैसे जादू होता है। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया है सिर्फ क्रीम, और ये चूल्हा साफ़ करने के लिए ना बेस्ट रहती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इसी से चूल्हा साफ़ करती हूँ, जब भी साफ़ करती हूँ इसी से करती हूँ तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इसके साथ। तो बस फिर स्पंज लेकर, स्पंज की जो उल्टी साइड होती है ना सॉफ्ट वाली, उससे क्लीन करती हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर वो लगा होता है ना स्क्रैपर, उसके साथ नहीं क्लीन करती, क्योंकि उससे फिर लाइनें वगैरह पड़ जाती हैं। कभी एक दो बार मुझसे भी गलती से लग गया था तो उससे फिर निशान पड़ गए थे। तो आपने जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है उसके साथ क्लीन करना होता है। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने स्टील वायर ले लिया है, ब्रश, और ये जो एजेस वगैरह होते हैं ना, यहाँ पर अक्सर मुझसे चाय गिर जाती है, दूध उबल जाता है, तो बस फिर उसके ये जो काम है ना ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर फिर वो चीज़ें जो जल जाती हैं तो निशान वगैरह पड़ जाते हैं, गंदे हो जाते हैं यहाँ से। तो इनको बस ऐसे मैंने क्लीन कर लेना होता है, और उसके बाद फिर वेट क्लॉथ के साथ इसे वाइप कर लेना होता है, और उसके बाद जी ड्राई क्लॉथ के साथ भी इसे क्लीन कर लेना होता है, क्योंकि अगर आप इसको इमिडिएटली ड्राई ना करें तो उसके ऊपर भी बहुत बुरे निशान पड़ जाते हैं, बेशक आप जितना मर्ज़ी इसको अच्छे से क्लीन कर लो। तो जी बस यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।